So hello everyone and welcome to the 9th class of Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हम लोगों ने कंप्लीट यूज़र इंटरफेस, डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट के सारे ऑप्शंस, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। पर धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो ज़्यादा रश नहीं करेंगे, आराम से चीज़ों को सीखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे एक ही वीडियो में हर चीज़ डाल के मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, ताकि ऐसा ना हो जाए कि अगर आपको कोई चीज़ फिर से अगर समझनी हो तो आप समझ ना पाओ। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करते रहिएगा एंड कॉमेंट करते रहिएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोशॉप के लेयर पैनल के बारे में। एंड आज हम लोग देखेंगे कि फोटोशॉप के लेयर पैनल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं और कैसे हम लोग लेयर पैनल को यूज़ कर सकते हैं। लेयर पैनल के जो भी ऑप्शंस हम लोगों को अवेलेबल मिलते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है तो आप लोग इसे आराम से देखिए, पेशेंस के साथ में हर एक चीज़ को देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करके आप शायद से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस आउट कर जाए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड जितना हो सके स्टार्ट से एंड तक को वीडियो को देखने की कोशिश करिए। राइट गाइज, सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं हम लोग लेयर्स को और बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं लेयर्स के अंदर और कैसे हम लोग लेयर पैनल को यूज़ करते हैं। नाउ लेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये आपको पैलेट जैसा या फिर एक विंडो जैसा मिल जाता है। अब आप इस विंडो को यहाँ से डिटैच करके कहीं पे भी स्टैक कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इस जगह या फिर आप उसे किसी दूसरी जगह पे अगर उसे स्टैक करना चाहते हैं तो आप उसे स्टैक करके रख सकते हैं यहाँ पे। अगर कभी एक्सीडेंटली आपने आपके पैलेट को या फिर आपके लेयर पैनल को आपने बंद कर दिया या वो आपके स्क्रीन से गायब हो गया तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इफ़ यू गो टू विंडो में आने के बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ऑप्शन विच इज़ लेयर। यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट भी मिलता है F7 लिखा हुआ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे वापस से लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे इसे माउंट कर देता हूँ वापस से, या फिर मैं इसे यहाँ पे स्टैक कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, फिल्टर का ऑप्शन हम लोगों को मिल जा रहा है, पिकअप फिल्टर बाय टाइप। तो किस तरह के लेयर्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल्टरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिल्टर बाय पिक्सल लेयर्स। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो भी आपके पिक्सल बेस्ड लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट बेस मिलेंगे। तो अगर मैं पिक्सल्स को बंद करूँ तो यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी मेरे एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ शेप पे तो हमारा शेप एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे ऑन हो जाएंगे। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स के साथ अगर काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30, 40, 50, 100 लेयर्स तक अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस फिल्टरिंग के ऑप्शन से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है, स्पेशली अगर हम लोग किसी सर्टन लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने उन्हें एडिट करना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए तो सिर्फ आपके टेक्स्ट लेयर्स दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली यहाँ से इसे फिल्टर कर पाएंगे। अब यहाँ पे काइंड भी होता है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेम वाइज फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करेंगे शैडो तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे शैडो लेयर्स मुझे दिखाई दे रहे। तो मैंने जैसे यहाँ पे शैडो टाइप किया तो यहाँ पे शैडोज लेयर फिल्टर हो गए ऑटोमेटिकली, नाम से मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग की। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट किया इफेक्ट, तो अगर मैंने किसी तरह का एफएक्स अप्लाई किया हुआ है या फिर लेयर स्टाइल्स अप्लाई किए तो यहाँ पे बेवल एंड एम्बॉस अगर किसी पे दिया हुआ है, स्ट्रोक दिया हुआ है या इनर स्ट्रोक, आउटर ग्लो, ठीक है, सैटिन ओवरले, तो इनके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने किसी लेयर्स का ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी के सभी जो भी अपने लेयर से सब नॉर्मल मोड पे हैं, ठीक है, हार्डली किसी का ब्लेंडिंग मोड चेंज हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लाई पे जाऊं तो यस ये लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज हुआ है। स्क्रीन पे जाऊं तो यस इन दोनों लेयर्स का हमारा जो ब्लेंडिंग मोड है वो
चेंज हुआ है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। एट्रीब्यूट मिलता है विजिबिलिटी के ऊपर, तो कौन से लेयर विजिबल्स हैं और कौन से लेयर हिडन है उनके हिसाब से, या लॉक्ड है या एम्प्टी है या क्लिप्ड है, लेयर मास्क है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर एडवांस ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि कुछ हम लोगों ने लेयर्स पे एडवांस ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया हुआ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये 2 लेयर्स हैं जिनके ऊपर मैंने एडवांस ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है, तो ये फिल्टर हो चुका है। लेयर मास्क किसी पे है तो यस इतने लेयर्स पे लेयर मास्क है। क्लिप्ड है, यस 2 लेयर यहाँ पे हमारे क्लिप्ड है, ठीक है। एम्प्टी लेयर्स एक है, शैडो लिखा हुआ, ठीक है, तो ये एम्प्टी है, मतलब इस पर किसी भी तरह का पिक्सल इंफॉर्मेशन नहीं है। लॉक्ड कोई भी लेयर नहीं है। विजिबल इतने सारे लेयर्स हैं। ऑलराइट, तो ये एट्रीब्यूट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। कलर, तो हम लोग अगर यहाँ पे किसी भी लेयर को अगर लेबल दे के रखते हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द टेक्स्ट लेयर इसको, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे एक लेबल दे देता हूँ रेड कलर का। तो जैसे मैंने इसे रेड कलर का लेबल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो टेक्स्ट था वॉन्डरर वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर ऑन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे नन है। मैं इसे अगर रेड पे डाल दूं तो जिस भी लेयर को मैंने लेबल दिया होगा या कलर लेबल दिया होगा, तो रेड कलर मैंने चूज किया है तो यहाँ से ये फिल्टर हो रहा है। तो ऐसे ही आप अलग अलग लेयर्स को भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि नए स्टूडेंट्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कभी कभी इस तरह की गलती कर देते हैं कि उन्होंने कलर दे दिया होता है, फिर यहाँ पे ये फिल्टर्स ऑन कर देते हैं, फिर वो उस लेयर को ढूंढते रह जाते हैं कि लेयर कहाँ गायब होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एडवांस ऑप्शंस या फिर इन ऑप्शंस के ऊपर नहीं देख पाते हैं। यस, ये प्रॉब्लम कॉमन है, बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आपने फिल्टरिंग तो ऑन नहीं रखा है, इस वजह से भी आपके लेयर्स गायब हो सकते हैं या फिर दिखाई ना दे आपके लेयर्स पैनल में। तो मेक श्योर आप यहाँ से इन सब चीज़ों को सेटअप करके रखें अच्छे से। तो मैं अगर काइंड पे वापस डाल देता हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं हमारा जो वॉन्डरर लेयर है वो वापस आ गया। तो ये कुछ छोटा सा टिप है मैं जो आपको देना चाहूँ कि अगर आपके कोई लेयर या किसी तरह का इफेक्ट या कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेक श्योर करें कि यहाँ पे कोई सेटिंग तो आपकी ऑन ऑफ या आपने चेंज तो नहीं कर दी। एक्सीडेंटली भी कभी कभी चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए सिलेक्टेड, तो कोई भी सिलेक्टेड लेयर्स है या आर्टबोर्ड्स हैं, तो आर्टबोर्ड के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। अभी आर्टबोर्ड यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोगों को सिर्फ सारे लेयर्स दिखाई देंगे, आर्टबोर्ड नहीं है तो ये आपके फिल्टर ऑप्शन है। अब इस फिल्टर ऑप्शन को आप ऑफ रख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करें इस ऑप्शन पे, तो टर्न ऑफ फिल्टरिंग, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक्सीडेंटली कभी कभी हो जाता है कि आपके लेयर्स पे फिल्टरिंग ऑन हो जाए और वो कभी कभी आपको दिखाई ना दे, तो वो अगर आप नहीं चाहते तो आप इस फिल्टर ऑप्शन को ऑफ रख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाए तो हम लोगों को मिल जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइटर बंद कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल लिखा हुआ है इस जगह पे, ओके। तो अगर यहाँ पे आप नॉर्मल किसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी ब्लेंडिंग मोड्स को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल आपको 27 डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स मिलते हैं फोटोशॉप के अंदर। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग ब्लेंडिंग मोड को कवर करेंगे तो मैं आपको हर ब्लेंडिंग मोड का यूज़ बताऊंगा कि बेसिकली ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स कैसे काम करते हैं और कब, कहाँ और किस तरह से आप ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्ट तैयार कर सकते हैं या फिर एक अच्छा खासा दिखने वाला आप पोस्टर, मैगजीन कवर या किसी भी तरह का डिज़ाइन आप रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे आपके अब ब्लेंडिंग मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को रखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्नो लेयर है, तो ये इस तरह से बैकग्राउंड लेयर के साथ में ब्लेंड हो चुका है। यानी कि अब एक एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं तो ये जो स्क्रीन मोड होता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर को नॉर्मल पे रख दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लैक है एंड ये स्नो है। तो इस तरह से ब्लैक लेयर के ऊपर वाइट लेयर है। तो बेसिकली जो स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड का काम होता है वो ब्लैक्स यानी कि डार्क पिक्सल्स को इग्नोर करना होता है, यानी कि रिमूव करना होता है। तो जैसे ही मैं इसे स्क्रीन मोड पे सेट करता हूँ, यहाँ पे हमारे जितने भी डार्क पिक्सल्स हैं वो सारे के सारे गायब हो गए एंड हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ वाइट पिक्सल्स ही दिखाई देंगे। ऑलराइट, अगर मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर के पास इस तरह से, तो जितने भी डार्क पिक्सल्स हैं
वो सब हमारे गायब हो गए। तो ऐसे ही बाकी के सारे ब्लेंडिंग मोड्स भी काम करते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं और सारे के सारे ब्लेंडिंग मोड्स को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा मुझे, तभी आपको वो समझ में आएगा। नीचे अगर हम लोग आ जाए तो हम लोगों को और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक। अब लॉक में आपको कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको मिलता है पहले तो ट्रांसपेरेंसी लॉक, फिर आपको मिलता है पेंट ब्रश लॉक, फिर यहाँ पे आपको मिलता है लॉक पोजीशन, फिर हम लोगों को मिलता है यहाँ पे नेस्टिंग आर्टबोर्ड फ्रेम। तो ये ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉक ऑल लेयर, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सारे फीचर्स ऑफ हो जाएंगे, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या है और ये कैसे काम करता है। सो मैंने यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी तरह का एक शेप या फिर डिज़ाइन तैयार करता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक अ ब्रश, मैं यहाँ पे कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ, रेड कलर का। यहाँ पे एक हार्ड ब्रश ले लेता हूँ, थोड़ी साइज़ बड़ी रखूँगा और बड़ी रखता हूँ तरह से, ठीक है। ब्रश के साइज़ को मैं यहाँ पे कीबोर्ड से भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड इफ़ आई जस्ट सिंपली पेंट ओवर हियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंगल सा डॉट डाल दिया। अब हमारे लेयर के नीचे एक बैकग्राउंड लेयर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मतलब कि जब भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो एक बैकग्राउंड लेयर आता ही आता है, ठीक है। और ये लेयर लॉक्ड होता है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये एक लॉक्ड लेयर है। अब मैं इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं इस आई बटन पे क्लिक करूँ तो हमारी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी इस लेयर की, यानी कि वो लेयर बंद हो गया। अब अगर इसी ब्रश को मैं लूँ और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा और हार्डनेस थोड़ी सी कम करूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस तरह से पेंट कर सकता हूँ। सो इफ़ आई जस्ट अंडू, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। सो नाउ यू कैन सी मैं इस एम्प्टी एरिया, यानी कि जो रेड है लेयर, देखिए मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, लेयर 1, ना कि बैकग्राउंड को। अब जब भी आप लेयर पे काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, वो आपको मेक श्योर करना है बिफोर कि आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट कर लिया है। लेयर 1 को सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं अगर यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। अब बारी आती है ऑप्शंस की। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लिखा हुआ है, लॉक के बाजू में हम लोग को ऑप्शन मिलता है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो पिक्सल्स है यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है वो हमारे लॉक हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, इफ आई ट्राई टू पेंट, अब आप देख सकते हैं मैं ब्रश के हेल्प से यहाँ पे पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस रेड कलर पे आऊँगा, अब आप देख सकते हैं कि ये पेंट हो रहा है। सो व्हाट बेसिकली दिस ऑप्शन डज कि जितने भी आपके ट्रांसपेरेंट एरिया है, मतलब कि ये मेरा पिक्सल एरिया है, यानी कि कलर्स यहाँ पे हैं, और ये जो चेकर्स बाजू में ये छोटे छोटे क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं चेकर्स, ये आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉक करके क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे लॉक करके रख दिया है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आऊँगा, जैसे ही इस सर्कल के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ पे कलर्स पेंट कर सकता हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार बहुत यूज़फुल होता है जब हम लोगों ने सिलेक्शंस बनाए हैं और उस पर हम लोग किसी तरह का लाइट शैडो या कुछ पेंट करना चाहते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है लॉक इमेज पिक्सल। तो जब आप इसे लॉक कर देते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा जो इमेज, ये पूरा लेयर है, ये आपका लॉक हो जाता है। तो मतलब आप क्या है यहाँ, तो ना ही आप इसके ऊपर ब्रश यूज़ कर पाओगे, ना ही आप इसके ऊपर इरेजर यूज़ कर पाओगे, तो किसी भी तरह का आप यहाँ पे टूल बेसिकली यूज़ नहीं कर पाओगे। आपके कोई भी टूल्स इस पे काम नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर योर मूव टूल एंड अदर थिंग। मतलब आप इसका मूव करके रख सकते हो, बट इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे आपके ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं लॉक इमेज पिक्सल, आपका इमेज पिक्सल लॉक हो जाता है। अब उसके बाद आता है आपका मूव लॉक पोजीशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसे मूव भी नहीं कर पाएंगे, मतलब अब अगर आप इसे सिलेक्ट करके मूव करना चाहते हैं तो आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप इस पर पेंट कर पाएंगे ब्रश के हेल्प से, लेकिन अगर आप इसे मूव करने जाएंगे तो आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बार हैंडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अगर हम लोग एक्सीडेंटली अपने लेयर को मूव नहीं करना चाहते वाइल पेंटिंग एंड डूइंग समथिंग, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ना लॉक पोजीशन के बाद जो ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है वो है आपका
प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स। तो बेसिकली इस टूल या फिर इस लॉक ऑप्शन को आप कब यूज करोगे, जब आप आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे हो। आर्टबोर्ड्स क्या है, कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस क्लासेस के लिस्ट में से, प्लेलिस्ट में से आपको क्लास मिल जाएगी। तो बेसिकली ये ऑटो नेस्टिंग वाला जो फीचर है या फिर लॉक फीचर है वो कैसे काम करता है। नाउ लेट्स से हम लोग इसे ऑफ रखते हैं। अब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक आर्टबोर्ड 1 या आर्टबोर्ड 2 क्रिएट किया हुआ है एंड अगर आपने यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सर्कल है, तो अगर मैं इसे मूव करूँ तो मैं इसे दूसरे आर्टबोर्ड पे मूव कर सकता हूँ इजीली, मतलब एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे इजीली मूव कर सकता हूँ। यही नहीं, अगर मैं इस आर्टबोर्ड, दोनों ही आर्टबोर्ड के बाहर अगर इसे निकाल दूँ तो ये हमारा इन दोनों आर्टबोर्ड से बाहर निकल जाएगा आर्टवर्क, मतलब कि जो भी हमारा डिज़ाइन होएगा दोनों आर्टबोर्ड से बाहर हो जाएगा। अगर मैं वापस से इसे मूव करूं तो ये फिर से आ जाता है यहाँ पे हमारे आर्टबोर्ड 1 एंड आर्टबोर्ड 2 में। तो अब इसका यूज़ क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए और प्रिवेंट पे क्लिक करें, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ लॉक पे, अब क्या होगा, ये आर्टबोर्ड के अंदर मूव तो होगा लेकिन जैसे ही मैं इसे आर्टबोर्ड 2 पे लेके आऊँगा ये मूव नहीं होगा। एंड अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करना चाहूँ और इसे मैं वापस लेके आना चाहूँ तो अब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अंदर लेके आना, क्योंकि ये बाहर निकल गया। तो अब आपको यहाँ पे इसे ऑफ करना होगा। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे अब आपको आपका शेप दिखाई देगा एंड देन आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन रखा हुआ है एंड अगर आप इसे मूव कर देते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपका शेप गायब हो गया और आप उसे मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, या वापस से शेप या अंडू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो एंड अगेन आपका यहाँ पे ये शेप दिखने लगेगा। अब आप इसे मूव करके वापस से लोकेशन पे या फिर आपके प्रीवियस आर्टबोर्ड पे आप ले जाके रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हैंडी टूल हो जाता है बहुत बार। तो इसे भी कैसे यूज़ करना है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे लॉक रखना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। फाइनली जो लास्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है वो है आपका लॉक ऑल। तो जैसे हम लोग लॉक ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब बेसिकली ये पूरा का पूरा लेयर लॉक हो चुका है। ना ही पोजीशन काम करेगा, ना ही हमारा कोई ब्रश, ना कोई और दूसरा टूल। तो अब यहाँ पे आपके सारे टूल्स डिसेबल हो जाते हैं और लेयर आपका पूरी तरह से लॉक हो जाता है। आप इस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत बार काम आता है। अगर हम लोग समझे फॉर एग्जांपल हमारा आर्टवर्क है, उस पर किसी लेयर को हम लोग मूव नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये बाइक मेरी पूरी तरह से लॉक रहे ताकि मैं इसे एक्सीडेंटली कोई मूव ना कर दूँ या कुछ और ना करूँ, तो मैं इसे लॉक रख सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ना इसके आप ब्लेंडिंग मोड्स को आप चेंज कर सकते हो, ना आप इसे फिल्टर कर सकते हो, ना आप इसकी ओपेसिटी ना फिल को चेंज कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आप इसे कंप्लीटली लॉक कर देंगे तो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे टॉप पे हम लोगों को जो ऑप्शन रह जाता है वो है हमारा ओपेसिटी एंड फिल। नाउ ये दोनों बहुत काम की चीज़ है। ना ओपेसिटी बेसिकली मीन्स आपके लेयर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, तो ओपेक यानी कि 100% विजिबल होगा। एंड अगर हम लोग ओपेसिटी को कम करते हैं तो आपकी जो लेयर है वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगी, यानी कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 100% या 0% सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे 0% किया हमारा लेयर कम्प्लीटली गायब हो गया, एंड जैसे मैं इसे 100% कर देता हूँ हमारा लेयर विजिबल हो जाता है। तो आप ऐसे यहाँ पे इसकी परसेंटेज वैल्यूज़ को सेट करके रख सकते हैं कि आपको कितनी ओपेसिटी की ज़रूरत है। नाउ ओपेसिटी भी एक तरह का एक ब्लेंडिंग मोड है। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को 27 ब्लेंडिंग मोड मिलते हैं, वैसे ओपेसिटी भी एक तरह का ब्लेंडिंग मोड है। कैस इसका मतलब क्या है, अगर समझिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दूसरा लेयर है अबव द करंट लेयर, तो जो भी नीचे लेयर है उसके ऊपर अगर आपके पास कोई लेयर है, अगर आप उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों कलर को आप आपस में मिक्स भी कर सकते हैं, एंड जो इनका इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको दूसरा कलर भी मिल जाता है। तो इसे आप एक तरह के ब्लेंडिंग मोड जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फुल या आप इसे 0, तो यहाँ से आप परसेंटेज के हिसाब से इसकी ओपेसिटी को सेटअप कर सकते हैं। अब ये जो ओपेसिटी ऑप्शन होता है ये पूरे लेयर के लिए होता है, मीन्स यू आर अप्लाइंग ओपेसिटी टू ईच एंड एवरीथिंग। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसे ऊपर लेता हूँ
व्हाट हैपेंस इफ आई अप्लाई समथिंग लाइक अ इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रोक दूंगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लेट मी चूज द स्ट्रोक साइज। इसे मैं आउटसाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसे लेयर पे स्ट्रोक दे दिया। एंड यहाँ पे मैं कुछ और इफेक्ट्स भी ट्राई कर लेता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई ऐड अ ड्रॉप शैडो। यहाँ पे मैंने ड्रॉप शैडो दिया इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ड्रॉप शैडो आ गया। मैं इसे ओके कर देता हूँ। ऑलराइट, अब ये सिमिलर इफेक्ट मैं इस लेयर के ऊपर भी डाल देता हूँ। अब सेम इफेक्ट हम लोग इस दूसरे लेयर के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? आपको सिंपली यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करना है। आपको बोलना है कॉपी लेयर स्टाइल एंड देन जिस भी लेयर पे आप लेयर स्टाइल या फिर ये जो इफेक्ट्स है डालना चाहते हैं, आपको सिंपली वहाँ पे आके राइट क्लिक करके बोलना है पेस्ट लेयर स्टाइल। तो जो ऊपर की इफेक्ट है वो सिमिलरली आपको नीचे मिल जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं ओपेसिटी को कम करूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे लेयर की ओपेसिटी कम हो गई। मतलब अगर उस पर मेरे इफेक्ट्स या किसी भी तरह का मैंने फिल्टर या कुछ भी मैंने अप्लाई किया, एनीथिंग, स्पेशली अगर मैंने इस पर इफेक्ट्स भी अप्लाई किए, तो सारी चीज़ें मेरी ज़ीरो हो जाएंगी। मतलब कि सब कुछ मेरे सीन से गायब हो जाएगा। ऑलराइट, एंड लेट मी जस्ट कीप इट समथिंग लाइक 50%। तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं 40% पे मैंने यहाँ पे ओपेसिटी को रख दी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 40% विजिबिलिटी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नाउ इफ आई सिलेक्ट द बॉटम लेयर जो हमारा रेड वाला है, और मैं अगर यहाँ पे आके फिल लेयर में आऊँ, फिल को अगर मैं कम करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब जैसे जैसे मैंने फिल को कम किया, आप देख सकते हैं कि मेरा रेड कलर गायब हो गया, लेकिन उस पर जो मैंने इफेक्ट्स को अप्लाई किया हुआ है वो मेरा अभी भी वहां पे विजिबल है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे जो भी कलर इंफॉर्मेशन है, जो पिक्सल पे कलर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को मैं निकाल सकता हूँ, बट वो मेरे इफेक्ट्स को अफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर मैंने कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए तो ये फिल लेयर उसे इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ फिल कलर्स यानी कि जो भी पिक्सल्स कलर से भरे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करता है। अब बहुत बार ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है एंड इसको बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे आने वाले क्लास में कि कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएं नीचे, तो नीचे भी हम लोगों को कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके हेल्प से आप यहाँ पे लेयर पैनल में काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को मिलता है ये है लिंक लेयर का। अब यहाँ पे ये नीचे जो सबसे बॉटम में ऑप्शन मिलेगा, अब ये फिलहाल ग्रे आउट हो गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आप देखेंगे तो ये ग्रे आउट हो चुका है। अब इसे अगर मुझे एक्टिव करना है तो कैसे एक्टिव करेंगे? नाउ लिंक लेयर के लिए आपको एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 2 लेयर आपको सिलेक्ट करने होंगे। जैसे ही आप 2 लेयर को सिलेक्ट करते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, उसे लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने का बेनिफिट क्या होता है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ ऐसे, फिर मुझे याद आया अरे यार ये लेयर भी यहीं पे होना चाहिए था जैसा वो ऊपर था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैनुअली अगर आप दोनों लेयर्स को इंडिविजुअली मूव करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी बहुत बदल जाए, यानी कि चेंज हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू इज आप दोनों लेयर को सिलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं एंड जैसे ही आपने उन्हें लिंक कर दिया, अब क्या होगा, अगर आप इस लेयर को मूव करें या अगर आप रेड वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव करें, दोनों लेयर एक साथ में मूव होंगी। तो यहाँ पे दोनों आपस में लेयर्स लिंक हो जाते हैं। तो इंडिविजुअली अब कंट्रोल नहीं रह जाता, अब दोनों पे आप मूवमेंट कर सकते हैं। अब अगेन अगर आपको इंडिविजुअली काम करना है तो आपको उन्हें अनलिंक करना होगा। तो जैसे आप नीचे आएंगे, आप अनलिंक पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपके लेयर्स अनलिंक हो गए। लिंक लेयर करने के लिए आपको राइट क्लिक करके भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक लेयर्स का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके लेयर्स आपस में लिंक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है एफएक्स का। एफएक्स का मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे आप लेयर्स के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रोक दिया और शैडोज अप्लाई किए, तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे बेवल, स्ट्रोक, इनर ग्लो, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट, आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इनके लिए डेडिकेटेड मुझे एक क्लास बनानी होगी ताकि आप लोगों को ये समझ में आए, तो उस वक्त मैं आप लोगों को ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा।
ऑलराइट, अब उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है लेयर मास्क। तो आप यहाँ पे किसी भी लेयर को एक मास्क दे सकते हैं। मास्क से भी रिलेटेड हम लोगों को इन डेप्थ क्लास मिलेगी, तो वहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली इन डेप्थ समझाऊंगा कि मास्क कैसे फंक्शन करता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, तो लेयर मास्क क्या होता है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर एक लेयर मास्क ऐड कर देते हो, तो अब आपके पास एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि आप आपके लेयर के किसी भी पोर्शन को हाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लूँ एंड मुझे यहाँ पे चूज करना होगा या तो ब्लैक या तो व्हाइट। अभी फिलहाल मेरा जो लेयर फिल हुआ है ये व्हाइट कलर से फिल हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे चूज करूँ ब्लैक कलर, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ ब्लैक को, या फिर आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं ब्लैक को। एंड अगर मैं यहाँ पे आके पेंट करूँ इस ब्रश के हेल्प से, मैं यहाँ पे आकर अगर आके पेंट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो हमारा पोर्शन था ये हाइड हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये इरेज हो गया या कुछ और वियर्ड चीज हुई। नहीं, यहाँ पे ये बेसिकली लेयर मास्क कैसे काम करता है कि ये चीज़ों को हाइड एंड रिवील करता है। इसके लिए कम्प्लीटली इन डेप्थ में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को 4 अलग तरीके के लेयर मास्क मिलते हैं जिनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बेसिकली कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाइड कर दिया, तो अब आप बोलोगे अगर ये हाइड किया है तो जो चला गया है अब उसका क्या। अब हम लोग उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर में वापस आऊँ और मैं सिलेक्ट कर लूँ वाइट कलर, एंड इफ आई स्टार्ट पेंटिंग अगेन, यू कैन सी ये हमारा सर्कल फिर से पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, वाइट कलर पेंट करके इसे वापस से विजिबल कर दिया। तो ब्लैक कलर से हम लोग इसे यहाँ पे हाइड करते हैं एंड वाइट कलर से मैं यहाँ पे इसे वापस से विजिबल कर सकता हूँ। तो ये बहुत हैंडी टूल होता है, बहुत यूजफुल टूल होता है। इसे हम लोग आगे आने वाले लेयर्स में देखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है फिल लेयर एंड एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के लेयर्स मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक पिक्सल लेयर आपका या इमेज लेयर मिलता है आपको, फिर आपको मिलता है फिल लेयर्स एंड देन आपको मिलते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। ठीक है, इनके भी डेडिकेटेड क्लास आएंगी तो जिसमें आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि ये बेसिकली कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है ग्रुप का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो एक लेयर साथ में उसके दूसरा लेयर, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लूँ तो एक को सिलेक्ट किया है, अगर आप कंट्रोल पकड़ के दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका लेयर सिलेक्ट हो जाता है और आप यहाँ पे इसे ग्रुप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं एक ग्रुप फोल्डर बना दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों लेयर है वो इस ग्रुप के अंदर चला गया। ओके, अब उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू लेयर का। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आप एक नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप कोई भी नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर नंबर 2 बन गया। आपने यहाँ पे एक नया डिज़ाइन शेप बना दिया, अब आप उसे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये एक ब्लैंक लेयर तैयार हो जाता है एंड जिसके ऊपर आप पेंटिंग या कुछ भी आर्टवर्क तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डिलीट लेयर का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो किसी भी लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं जैसे आपने उसे सिलेक्ट करके रखा है। लेयर को डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे डिलीट बटन तो आपका लेयर डिलीट हो जाएगा। तो ये क्विक वे है जैसे आप डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके लेयर पैनल के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको मिल जा रहे हैं। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शंस मिलते हैं एंड यहाँ पे अगर आप इस ऊपर ये जो 4 डैशेस आपको मिल जाते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, एंड सिमिलरली ऑप्शंस आपको यहाँ पे लेयर के पैनल में भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हम लोग नहीं देखेंगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स में और क्लास में प्रोग्रेस करेंगे तो ये सारी एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर सारी चीज़ें आज के लेक्चर में ही और आज के क्लास में ही मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो शायद से आगे आपको ये याद रहे ना रहे। ठीक है, इसीलिए मैं आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें धीरे धीरे इन सब ऑप्शंस को यूज़ कर करके आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हम लोग कोई आर्टवर्क तैयार करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को लेयर पैनल समझ में आया होगा कि लेयर पैनल क्या है। ठीक है, एंड हम लोग कैसे यहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में काम करने के लिए। ओके, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जैसे ही मैं क्लास की वीडियोस
अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।